महाशिवरात्रि यह एक ऐसा समय है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। महाशिवरात्रि के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। शिवरात्रि माह की सबसे अंधकारपूर्ण तिथि होती है। शिवरात्रि या महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हो। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनेगा, किंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है। जो है वह अस्तित्व और सृजन है, जो नहीं है वह शिव है। शिव की इस रात्रि के काल में आकाश में कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं, वे तो दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता, रिक्तता हमें दिखाई नहीं देती। इस असीम शून्यता और रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। जो सही मायनों में सर्वव्यापी है। अंधकार, शून्यता, रिक्तता। प्रकाश शाश्वत नहीं है, अंधकार सर्वव्यापी है। इसे किसी सूर्य के स्रोत की आवश्यकता नहीं है। अंधकार का कोई स्रोत ही नहीं है, यह अपने आप में एक स्रोत है। यह सर्वत्र उपस्थित है, इसीलिए हम उसे शिव कहते हैं। इसी रिक्तता की गोद में सारा सृजन घटता है। इसी रिक्तता की गोद को हम शिव कहते हैं। तो चलिए आज के शुभ पर्व पर शिव ध्यान करते हैं। शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रखते हुए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, सामान्य सांसों की आवन जावन पर ध्यान केंद्रित करें। आपके मानस में जो भी शिव की छवि है, स्वयं की शिव के प्रति जो कल्पना है, उसे देखें। शांत, स्थिर, निश्चिंत और उदार मुद्रा में ध्यान में लीन ऐसे शिव का दर्शन अपने मानस पटल पर करें। सुमेरु पर्वत पर विराजमान शिव हम देख रहे हैं। हम शिव के अभिलाषी हैं और इसीलिए अब हम सुमेरु पर विराजमान शिव की दिशा में यात्रा प्रयाण करते हैं। सुमेरु पर्वत को और सुमेरु के शिखर तक पहुंचने के रास्ते को
मानस पर देखे और अब शिव तक पहुंचने की यात्रा शुरू करें। इस रास्ते पर स्वयं को ही चलकर जाना है। रास्ता घने अंधकार से गुजर रहा है, किंतु हमारा लक्ष्य केवल शिव का सानिध्य है। मन में शिव का स्मरण करते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे। रास्ता जंगलों से गुजर रहा है। तो कभी रास्ता पहाड़ियों से गुजर रहा है। बिना थके, बिना डरे, बिना भयभीत हुए मंजिल की ओर प्रयाण करते रहे। अंधकार से भरा रास्ता, रास्ते में तेज हवाएं चल रही है, बारिश और तूफान है। मन भयभीत होने लगता है। मन में शिव है और लगता है इस भयभीत समय में जैसे शिव ने अपने हाथ से हमारा हाथ थाम लिया है। सुमेरु के शिखर तक पहुंचने की इस यात्रा में अब चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो रहा है। अब हम उसी तरह से सांस लेंगे जैसे हम सच में सुमेरु के शिखर तक पहुंचने के लिए श्रम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें तेज हो रही है। सांसें अब जोरों से चल रही है। जैसे जैसे चढ़ाई वाला रास्ता हम तय कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी सांसें अब फूल रही है।
अब हम शिखर तक पहुंच गए हैं। धीरे धीरे श्वास अब सामान्य हो रही है और मन में अब केवल रिक्तता है, शून्यता है। शिव यहीं कहीं आसपास होने का अनुभव हो रहा है। न आकार है न स्वरूप है, न गंध है न रस है, न शरीर है न स्पर्श है, लेकिन मन कहता है कि शिव है, शिव है, शिव यही है। शिव होने का अनुभव ही शिव का साक्षात्कार है। सब कुछ स्थिर हो गया है, भीतर बाहर सब कुछ स्थिर निश्शब्द। कुछ समय इस निश्शब्द शिव तत्व के अनुभव की अनुभूति में विश्राम करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अब हम शिव ध्यान अभ्यास से बाहर आ चुके हैं। अब आप चाहे तो अपनी आँखों को खोल सकते हैं और आप चाहें तो अधिक इसी प्रकार विश्राम में बने रहें।